तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बोलिए, आज की क्लास की शुरुआत किया जाएगा। आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, पीछे तक ठीक है। चलिए, तो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं लास्ट में बहुत सारे ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में बहुत काम आएंगे और बहुत से ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो परीक्षा के उपयोगी से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं। तो चलिए, ये क्लास 7 की ये फर्स्ट चैप्टर है, पदार्थों का अन्वेषण। पदार्थों की खोज कैसे करते हैं ये हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के बारे में और क्षारीय के बारे में और उदासीन के बारे में। कौन कौन से पदार्थ अम्लीय होते हैं, कौन कौन से पदार्थ क्षारीय होते हैं और कौन कौन से पदार्थ उदासीन होते हैं। अम्लीय होने के साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे जो इनकी क्या पहचानने की ट्रिक है, इसके बारे में समझेंगे। और क्षारीय की क्या प्रकृति है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जो कौन कौन से पदार्थ क्षारीय होते हैं और क्षारीय का स्वाद कैसा होता है। उदासीन कौन कौन से पदार्थ होते हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। आइए हम लोग पदार्थों की प्रकृति देखते हैं कि यह क्या होती है। पदार्थों की प्रकृति हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों को उनकी प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। हम जिसको इसको अंडरलाइन कर रहे हैं आप लोग उनको बहुत अच्छे से हाईलाइट करके रखेंगे और याद करने में आसानी होगी उस चीज को, क्योंकि हाईलाइटिंग चीज बहुत नजर जाती है उस पर और वो लंबे समय तक हमारे माइंड में रिमाइंड रहती है, याद रह पाती है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इनकी प्रकृति, इसका और इसका उदाहरण देखते हैं। पहला होता है अम्लीय, जो कि एसिडिक हम लोग जानते हैं। एसिडिक कौन कौन से पदार्थ होते हैं? नींबू एसिडिक होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। आंवले का रस, सभी पिए होंगे आंवले का रस। आंवले का रस कैसा होता है बच्चों? अच्छा ठीक है, चलिए, इसका स्वाद खट्टे होते हैं। इमली का पानी, अरे बाबा, इमली का पानी, इमली का पानी तो आप लोग सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है ना। अच्छा, पानी पूरी खाए हैं? अच्छा, कौन कौन खाए हैं? हाथ उठाओ तो। ओ अच्छा ठीक है, चलिए। तो देखिए, पानी पूरी में जो है ना इमली का रस दिया जाता है। पानी पूरी जब खाते हैं तो कैसा स्वाद में आता है? मीठा? अच्छा, खट्टा, हाँ खट्टा ही लगती है। अब मीठा अगर लगता है तो समझो उसके पानी पूरी मौत को चला गया है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो उसका स्वाद जो है ना खट्टा होता है। इमली का रस है ना उसका उससे बनाया जाता है। पानी पूरी में जो रस डालते हैं डुबा डुबा के देते हैं ये। और सिरका, इसका भी स्वाद खट्टा ही होता है। और क्षारीय, नेक्स्ट देखते हैं क्षारीय कौन कौन होते हैं। इसका बेस साबुन का विलयन। साबुन आप लोग देखे हैं? साबुन, अच्छा हाँ, वही जैसे कपड़े धोते हैं और नहाने वाला जो होता है। हाँ, तो साबुन और कोई साबुन होता है क्या? ठीक है, चलिए साबुन, ठीक है, सभी बच्चे साबुन देखे हैं। तो देखिए, साबुन का विलयन, साबुन का घोल, बेकिंग सोडा, चूने का पानी और वॉशिंग पाउडर। चूने का पानी वही चूना जो खाने वाला चूना होता है। ये सभी क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं ये?
क्षारीय मतलब ये स्वाद में हल्का सा इनका कड़वाहट होती है, ये क्षारीय यही हुआ। उदासीन, उदासीन मतलब इसका कोई स्वाद ही नहीं होता है, उदासीन मतलब पूरी तरह से समझिए उदासीन, इसको नेचुरल बोलते हैं। जैसे नल का पानी, चीनी का विलयन, नमक का विलयन, सबका घोल जो होता है ये उदासीन होता है इनका। अब चीनी तो स्वाद में मीठा ही होगा ना, इनका जो है मतलब प्रकृति थोड़ी बदलेगी। अब मान के चलिए चीनी का प्रकृति कैसा, खट्टा थोड़ी होगा, नहीं, तो वही ना। तो आप लोग कहते हैं तो सर चीनी का कोई उदासीन, चीनी हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, इनकी प्रकृति, नल का पानी का प्रकृति कैसा होगा, जो जिसका स्वाद है वैसा ही होगा। अब देखते हैं नल नमक का विलयन, अब नमक स्वाद में कभी भी मीठा हो पाएगा नहीं, ठीक है चलिए। तो इनका प्रकृति क्या है, नमकीन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अम्लीय पदार्थ कौन होते हैं। देखते हैं अम्लीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो नीले नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कौन से लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को, कौन से लिटमस पत्र, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, वे अम्लीय पदार्थ कहलाते हैं। कौन से पदार्थ कहलाते हैं, अम्लीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कैसा इनका है ये कि नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल करते हैं, ठीक। इनकी विशेषता है, ये परिभाषा आप लोग याद रख लेंगे। ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वे अम्लीय कहलाते हैं। याद हुआ, 5 बार पढ़ो सभी, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए ना, नीले ऐसे पदार्थ तो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्लीय। चलिए ठीक, लेते हैं कि मुख्य विशेषताएं क्या है। समानता स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, लिटमस पत्र था या क्या करता है, लिटमस पत्र को लाल करता है। इसका अम्ल उपस्थित हो सकता है, इसमें अम्ल क्या हो सकता है, इसमें अम्ल क्या हो सकता है, उपस्थित हो सकता है, पर्जन रहता है इसमें, ठीक है। चलिए हम लोग आप आगे इसको लिखिए तब तक। हेलो प्यारे बच्चों, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में पढ़े। तो बताओ अम्ल किसे कहते हैं। ठीक, चलो बैठो। चलो अम्ल के प्रकृति के बारे में समझ गए। अम्ल का एक और बात बताए थे, जब अम्ल लाल लिटमस पत्र को कैसा बना देता है, लाल लिटमस पत्र को कैसा बना देता है, नीला, ठीक। चलो लाल लिटमस पत्र को कैसा बना देता है, नीला बना देता है, उसको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, बेसिक। अच्छा ठीक, चलो आज हम लोग पढ़ेंगे बेस के बारे में, बेसिक क्या है इस बारे में, और बेस की प्रकृति क्या है, इनका मुख्यतः उपयोग क्या सब होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बताओ जो बेस क्या है। उससे पहले हम लोग पिछला क्लास पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो अम्ल के बारे में जो बताए थे वह समानता लैटिन से प्राप्त एक प्राकृतिक सूचक है जो हम लोग प्राकृतिक रूप में उसको पा सकते हैं। जैसे
मान के चलो लाइकेन को, लाइकेन के बारे में जानते हो? लाइकेन क्या है? छोटे छोटे पेड़ पौधे जहाँ पे नमी ज्यादा होती है, मॉइस्चराइजेशन वहाँ होती है, ह्यूमिडिटी वहाँ होती है, तो वहाँ पे वो पौधा जो है लाइकेन वह सजीवी एक पौधा है जो उगता है और देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने चर्चा किया था चूने का पानी। चूने का पानी मुख्यतः वह लाइम वाटर कहलाता है। चूने का पानी क्या कहलाता है? लाइम वाटर कहलाता है। चूने का पानी का क्या कहलाता है? लाइम वाटर। लाइम जो है वह कैल्शियम ऑक्साइड होता है। लाइम कैसा होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, हाँ चलिए चलिए नेक्स्ट क्लास अब आगे बढ़ाते हैं। बेस पे देखते हैं बेस क्या है। देखिए बेस क्षारीय होता है। बेस कैसा होता है? बेस के बारे में देखते हैं। बेसिक सब्सटेंस ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को गीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को कैसा बना देता है? गीला बना देता है। लाल लाल लिटमस पत्र को कैसा बना देता है? गीला। वह क्षारीय सब्सटेंस कहलाता है। और कैसा कहलाता है? वह क्षारीय पदार्थ कहलाता है। इसका विशेषता क्षारीय सामान्यतः छूने पर साबुन जैसा चिपकने लगते हैं। साबुन जैसा चिपकना लगता है। साबुन को देखे हैं ना? साबुन को नहीं देखे हैं? साबुन को देखे हैं कि नहीं देखे? अच्छा, और साबुन, हाँ वही नहाने वाला और कपड़ा धोने वाला साबुन। अच्छा ठीक, सही। तो यही साबुन जैसे चिकना होता है। साबुन कितना चिकना होता है? बहुत ज्यादा फिसलता है ना, नहाते वक्त छूट जाती है बराबर, अगर अच्छे से ना पकड़े तो, है ना? हाँ इसलिए बहुत चिकना होता है। क्या पदार्थ है? कैसा होता है? स्वाद में कड़वे हो सकते हैं। स्वाद में कड़वे हो सकते हैं। साबुन अगर का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है साबुन का। चाहे कोई भी हो, वह नहाने वाला हो या कपड़ा धोने वाला हो, कड़वा ही होगा। और लाल ईंट बस क्या बना रहता है? नीला। ये महत्वपूर्ण 3 पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। जो सौगंध है साबुन का विलयन, बेकिंग सोडा, चूने का पानी और कपड़े धोने के पाउडर, ये जो है इसके उदाहरण है। साबुन का विलयन तो जानते ही है, साबुन का घोल, बेकिंग सोडा, चूने का पानी और कपड़ा धोने वाले पाउडर। इसका विलयन जो है यह बेस का उदाहरण है। प्रत्येक कड़वा पदार्थ, एक नोट हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। नोट इसको याद रखेंगे, अच्छे से रिमेम्बर करके रखेंगे। प्रत्येक कड़वा पदार्थ क्षारीय हो या आवश्यक नहीं है। प्रत्येक कड़वा पदार्थ क्षारीय हो या आवश्यक नहीं है। जैसे करेला कड़वा है लेकिन क्षारीय प्रकृति का नहीं है। क्षारीय प्रकृति का कैसा पदार्थ होगा? जो साबुन होगा, बेकिंग सोडा होगा, चूना का पानी होगा और धोने वाले पाउडर होंगे, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। और स्वाद में कैसा हो? स्वाद में कड़वा हो। स्वाद में कैसा हो? कड़वा हो। और लाल लिटमस पत्र को कैसा बनाता है? नीला बनाता है। यही कहा जाता है। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो प्यारे बच्चों, तो देखते हैं आज का नेक्स्ट। तो आज का नेक्स्ट में हम लोग चर्चा करेंगे, अम्ल के बारे में चर्चा कर लिए, क्षार के बारे में चर्चा कर लिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे उदासीन के बारे में। तीसरा उदासीन क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसका प्रकृति क्या है, पहचानते कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला उदासीन पदार्थ, नेचुरल सब्सटेंस किसे कहते हैं? उदासीन पदार्थ ऐसे पदार्थ जो लाल
या नीले या किसी भी लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता। क्या करता है? कोई भी रंग नहीं बदलता है। वह क्या कहलाता है? वे उदासीन पदार्थ कहलाते हैं। उदासीन पदार्थ क्या कहलाते हैं? कौन से होते हैं? जो या तो लाल लिटमस पत्र या नीले लिटमस पत्र या किसी भी लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है, वह क्या कहलाता है? उदासीन पदार्थ। जैसे नमक का पानी, सॉरी नल का पानी, चीनी का पानी, चीनी का विलयन और नमक का विलयन, इसका कभी भी स्वाद नहीं बदलेगा। जैसे नमक का घोल हमेशा नमकीन ही होगा, मीठा कभी नहीं हो सकता, इनकी प्रकृति है। जैसे चीनी का घोल हमेशा मीठा ही होगा, कभी भी वह या तो नमकीन या तो खाटा नहीं हो पाएगा। अच्छा चीनी, हाँ चीनी ठीक से बनता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में केतारी बोलते हैं। हाँ हाँ वही, जिससे वो जूस पीते हो। अच्छा इथेनॉल, हाँ अभी जो प्रयोग हो रहा है इथेनॉल, वह गन्ने के जूस से ही तैयार किया जाता है। इसलिए इथेनॉल है ना, गन्ने का रेट भी ऊपर चला गया है, चीनी का रेट भी ऊपर जा रहा है। इसीलिए क्योंकि इथेनॉल में प्रयोग होने वाले पदार्थ गन्ने हैं और गन्ने की उपलब्धता अभी उतनी मात्रा में नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी जितना है उतना में हो रहा है। और जैसे ही इसकी डिमांड बढ़ेगी वैसे ही हमारे किसान भाई लोग उनका उपज शुरू कर देंगे, अधिक पैदावार होगी और ऑब्वियसली इनकी फिर पूर्ति हो जाएगी और स्थिति सारी कुछ हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है ये सूचक इंडिकेटर क्या है? ऐसे पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में अलग अलग रंग दिखाकर उनकी प्रकृति पहचानने में सहायता करते हैं, वे अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। इस अध्याय में हम लोग इस अध्याय में प्रमुख सूचक जो है वह लिटमस पत्र है, लाल गुलाब है, अर्क है और हल्दी। लिटमस पत्र तो जान ही चुके हैं, वो क्या होता है? लिटमस पत्र या दो प्रकार के होते हैं, नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र। और गुलाब का अर्क, गुलाब का अर्क क्या है बताते हैं। गुलाब का अर्क देखिए, एक हम लोग एक्टिविटी कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में जैसे एक गुलाब की पंखुड़ी होती है, उस पंखुड़ी को ले करके हम लोग अच्छे से छुड़ा लेंगे और एक किसी भी बर्तन में लेकर के उनको अच्छे से कूट लेंगे पंखुड़ी और उनके वो दे करके अच्छे से जब वो पाउडर बन जाएगा ना पाउडर, तो उनको क्या करेंगे एक पानी में दे करके, थोड़ी सी पानी में दे करके कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। और कुछ समय के लिए जैसे ही उनको छोड़ेंगे तो वह पता है उनका रंग धीरे धीरे बदलने लगता है और रंग बदल करके वह धीरे धीरे गुलाब का फूल है उसका रंग हमेशा लाल ही होता है। तो जब लाल होता है तो उनका रंग जैसे उसका पानी उसमें डालेंगे तो कुछ समय के बाद वह रंग जो है वह लाल कलर में हो जाएगा। और धीरे धीरे करके उसको क्या करेंगे, एक सुना के द्वारा उनको अच्छे से एक गिलास बीकर में दे देंगे, जो लेबोरेटरी में होती है बीकर, या तो किसी शीशे वाले गिलास में भी हम लोग उसको दे सकते हैं। इस वाले गिलास में उसको दे देंगे, इस वाले गिलास में दे करके उसमें अच्छे से छान देंगे और उसका रंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रेड कलर में आ जाएगा। किस कलर में आ जाएगा? रेड कलर में आ जाएगा। और रेड कलर में आएगा तो उसको अलग बीकर में लेंगे और अलग बीकर में रख करके फिर उसमें क्या करेंगे, नींबू का रस, नींबू देखो ना, नींबू, हाँ वही नींबू, नींबू जो होती है उनको काट लेंगे और उनका 10-20 बूंद जो है उस बीकर में यानी कि उस गिलास में डालेंगे। पहले थोड़ा सा अलग कर लेंगे और फिर उस गिलास में डालेंगे।
दूसरे क्लास में, और देखेंगे तो ये रेड कलर का जो वो था गुलाब की जल, वो धीरे धीरे उसकी कलर बदल जाएगी। हाँ, बदल जाएगी। तो इसकी कलर उसकी कलर, दोनों का कलर हम लोग देख सकते हैं, उसमें दिया गया है। आप लोग इनका अपने कर भी सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट में इसको हम लोग इसका गुलाब का फूल दे करके और उसका प्रयोग भी करके दिखाएंगे यह कैसे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिटमस सूचक जो है, और ये हल्दी हल्दी तो जानते हैं, हल्दी का रंग पीला होता है। हाँ, लिटमस सूचक, लिटमस एक प्राकृतिक पदार्थ है। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक, एक नेचुरल सब्सटेंस है जो लाइकेन से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है प्राप्त? लाइकेन। लाइकेन शब्द क्या होता है पता है? लाइकेन, लाइकेन कहाँ मिलता है? लाइकेन वह सजीवी होता है जो देखते हैं मॉइस्चराइजेशन वाले स्थान पे जहाँ नमी हो जाती है, चापाकल के पास या किसी पेड़ के पास हमेशा नमी रहती है, उस पे देखते हैं एक हरे हरे टाइप में उग जाते हैं, उसी को हम लोग लाइकेन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यह लिटमस, यह दो प्रकार में मिलता है, एक विलियन और दूसरा कागज की पट्टियां। इसकी दो कागज की दो पट्टियां होती है। हाँ, कागज कितने? दो पट्टी होती है। एक होती है इस तरह से पट्टी होती है, दूसरा पट्टी कैसे। हाँ, कागज की पट्टियां अर्थात लिटमस पत्र। दूसरा लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र। याद रखने के लिए हम लोग कर सकते हैं, जो एसिडिक होते हैं, जो एसिडिक होते हैं वह नीला लिटमस पत्र को कैसा बदल देता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो बेसिक होते हैं वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, और जो नेचुरल होते हैं यानी कि हम कहेंगे इसको क्षार कहेंगे, और इसको हम लोग उदासीन। यह लगो लाल लिटमस पत्र या नीला लिटमस पत्र, इसी को भी कोई परिवर्तन लोग चेंज, याद रखने के लिए तीन चीज को याद रखेंगे। बहुत ही चलिए, आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये अच्छे से लिख